तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 12.1 का न्यूमेरिकल पार्ट और थ्योरी पार्ट सारा कंप्लीट कर दिया था। तो इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 12.2 का न्यूमेरिकल पार्ट और थ्योरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आई बटन पर मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो ये वाला जो आपका टॉपिक है प्रश्नावली 12.2, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा और वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, इसका सबसे पहले हम इसका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका थ्योरी पार्ट। और पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसको देखते हैं, उसके बाद हम इसका थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 12.2 का थ्योरी पार्ट। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बेसिक्स, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम इसका थ्योरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक वृत्त पढ़ा था। ठीक है, वृत्त में आपका त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, ठीक है, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल इसका, एरिया क्या होता है इसका। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा था। ठीक है, बेसिक्स पढ़ रखा था। तो एक मैंने देखो वृत्त बना लिया, तो इसका जो बाहर का जो होता है ये आपका क्या होता था, परिमाप होता था, इसको परिधि भी बोलते थे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता था। ठीक है, और इस वृत्त का पूरे का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वृत्त का मतलब पूरे का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और ये आपका केंद्र O होता है, केंद्र O, और यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते थे, त्रिज्या बोलते थे। ठीक है, इस दूरी को ये A मान लो। ठीक है ना, ये इसको मान लो A, तो A, O और A के बीच की दूरी को क्या बोलते थे हम, त्रिज्या बोलते थे। ठीक है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा व्यास होता है आपका, A से यहाँ तक एक और लाइन लगा दो, ये पूरा आपका व्यास होता है। ठीक है ना, तो व्यास तो मैंने पिछले लेक्चर में सारी चीजें बता रखा है। और हमारा जहाँ पर r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है आपका। ठीक है, d आपका क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। ठीक है ना, तो वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि 2r के बराबर होता है। ठीक है ना, तो d आपका क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, ये ऐसे पूरा यहाँ लाइन मिला दो इस पॉइंट पर। ठीक है, ये पूरा आपका व्यास हो जाएगा। ओके, तो इतनी सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था। ठीक, ओके, तो हमने वृत्त के बारे में जान लिया क्या क्या चीज होता है। ठीक है, अब इस वृत्त को हम पार्ट वाइज में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वृत्त को हम काट देंगे। ठीक है, एक त्रिज्या के द्वारा काट देंगे, ठीक है, एक जीवा के द्वारा काट देंगे। ठीक है, उसी का हम 2 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आपका टाइप क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। दूसरा हमें टाइप में क्या करना है, वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। इस वाले पूरे वाले वृत्त को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो एक हमने वृत्त बना लिया ये। ठीक है ना, तो एक वृत्त बना लिया है। सबसे पहले समझते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। ठीक है, त्रिज्य मतलब होता है त्रिज्या, प्लस खंड का मतलब हमने खंड लिख दिया, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब हो गया जो वृत्त का त्रिज्या के द्वारा खंडन। ठीक है ना, यानी जो वृत्त है आपका, ये त्रिज्या के द्वारा आपका क्या हो रहा है, वृत्त का खंडन हो रहा है। ठीक है ना, देखो ये आपका r त्रिज्या है, ये भी r त्रिज्या है। वृत्त पर जितनी भी आपका त्रिज्या खींच दोगे सब r के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है ना, तो ये मैंने बताया। अब ये जो त्रिज्या हम खींच रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका ये जो वृत्त है पूरा, ठीक है, ये आपका खंडित हो जा रहा है वृत्त। ठीक है ना, 2 पार्ट में दोगे, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो इसको हम जो बोलते हैं, ठीक है, इसको छोटे वाले को जो बोलते हैं उसको हम लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, और बड़े वाले को बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है ना, तो लघु मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है, जब हम त्रिज्या के द्वारा हमने वृत्त को काटा है यानी कि खंडित किया है तो उसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है ना, तो हमारा ये छोटा वाला लघु हो गया, बड़ा वाला दीर्घ हो गया। ओके, तो हमें क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है। तो ये जो छोटा वाला जो एरिया है, देखो ये जो छोटा वाला एरिया है OAB का जो आपका त्रिज्यखंड है, ये छोटा वाला जो एरिया है इसको बोलेंगे हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बोलेंगे, या तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलेंगे। ठीक है, दोनों बात आपका एक ही है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका θ/360 गुणे πr²। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करके चलना है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब हमें बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया। ठीक है ना, बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड का हमें जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पूरा बड़ा वाला जो आपका वृत्त होगा उसमें से हम घटा देंगे ये छोटा वाला, यानी कि लघु त्रिज्यखंड वाला घटा देंगे क्षेत्रफल, तो हमारा बड़ा वाला दीर्घखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब बड़ा वाला क्षेत्रफल, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो हमने ये फार्मूला निकाला है। ठीक है, तो हमें वैल्यू पुट कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल ये पूरा के लिए क्या होता है, πr² होता है, तो πr² माइनस, और ये जो हमने निकाला अभी, ये हमने फार्मूला इसमें
रख दिया है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह करोगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस थीटा बटे 360 बचेगा। एलसीएम लोगो तो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360। डायरेक्ट ये फार्मूला आप एग्जाम में लगाकर आ सकते हो, ठीक है ना, जब हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा। ओके, अब एक आता है आपका चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये जो ए से बी होता है आपका, जो कर्व होता है आपका, देखो ए से बी, इसको हम क्या बोलते हैं, ये ए से बी, इसको हम बोलते हैं कर्व, ठीक है ना, कर्व नेचर का, ठीक है। वो आपका होता है चाप की लंबाई बराबर ए बी, ठीक है। ये आपका होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ये भी आपको फार्मूला याद करना है, ठीक है ना। ये आपका कर्व टाइप का है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, यानी परिधि पर हो रहा है, यानी कि 2 पाई आर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का हमारे 3 पॉइंट आपका था, तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना, तीनों फार्मूला। ओके, अब हमारा त्रिज्यखंड खत्म हो गया। अब हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको देखो। वृत्तखंड क्या होता है, इसको देख लो। वृत्त का जीवा के द्वारा अगर जो खंडन होगा, और जो ये आपका वृत्त है, ठीक है, और जो जीवा के द्वारा वृत्त का खंडन होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, वृत्तखंड होगा, ठीक है ना। तो आपका जीवा क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जीवा क्या होता है, ये आपका क्या होता है, बार बार का परिधि होता है। तो एक बिंदु दो, ठीक है, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होता है, जीवा होता है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको। कहीं पर अब भी आप जीवा खींच सकते हो, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है। एक वृत्त पर कई सारे जीवा खींच सकते हो, ठीक है। यानी कि जीवा क्या होता है, वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदु पर मिलाने वाली रेखा क्या होता है, जीवा होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमने एक वृत्त हमने खींचा ऐसे, ठीक है, ये एक टाइप का जीवा मैंने खींच दिया, ठीक है। अब ये जो वृत्त है आपका खंडित हो गया 2 पार्ट में, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ठीक है ना। तो यही मैंने आप बना लिया आपका, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ठीक है। यानी कि वृत्त का जीवा के द्वारा खंडन होना वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। ये मैंने एक वृत्त बना लिया, और ए भी आपका क्या है, इस बार जीवा है, जो आपका स्ट्रेट लाइन आपका है, जो रेखा है आपका जीवा है, और जो आपका ये कर्व टाइप का ए भी है वो आपका चाप होता है, ठीक है ना। ये जो कर्व है, जो लाइन होता है आपका, ठीक है, यानी कि रेखा जो होता है, सरल रेखा जो होता है वो आपका क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है आपका क्या होता है, जीवा होता है, ठीक है ना। ये आपको पता होगा। तो ये तो हो गया आपका। तो हमारा ये देखो 2 पार्ट में आपका कट गया। एक तो आपका दीर्घवृत्त का दीर्घवृत्त हो गया, एक लघु, मतलब ये देखो छोटा वाला हो गया वृत्तखंड हो गया, एक बड़ा वाला दीर्घ, यानी बड़े वाला क्या बोलेंगे, दीर्घवृत्तखंड बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे आपको फिगर दे रखा होगा एग्जाम में, ठीक है ना। ऐसे आपको नहीं दिया होगा तो ऐसे ही हमको बनाना होगा हर केस में, ठीक है। तो ये फिगर आपको याद करना है, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट आपको याद करके चलना है, ठीक है ना। तो हम इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी बोलेंगे, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल बोलो या इसको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलो, ठीक है ना। ओके, तो हमारा फार्मूला क्या था, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जो हमने ये निकाला है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये, ठीक है, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ओ ए बी आपका एक त्रिभुज है, इसका हम क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। इसको हम वैल्यू पुट करोगे, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। 1/2 गुणे आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। तो ये एक फार्मूला ये हो गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आपका आता है बड़ा वाला लघु वृत्तखंड, ये वाला हो गया, देखो ये वाला, ठीक है। बड़ा वाला जो दीर्घ वृत्तखंड है ये वाला हो गया पूरा, ठीक है, पूरा ये आधा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ए से देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा बी तक, ठीक है। ये आपका दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ठीक है। इसका हम क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा वृत्त आपका जो आपका, उसमें से हम घटा देंगे लघु वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो हम निकालेंगे, ठीक है। जो वैल्यू वगैरह पुट करके निकालेंगे यहाँ पर रख देंगे, आपका पाई आर स्क्वायर उसमें घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो चाप की लंबाई दोनों केस के लिए आपका इतना ही निकल के आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड क्या होता है आपका, जो आपका त्रिज्या के द्वारा वृत्त का खंडन करे वो आपका क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, और ये सारा फार्मूला आपका है, ठीक है ना। अब वृत्तखंड क्या होता है, जो जीवा के द्वारा वृत्त का खंडन करे वो आपका क्या होता है, वृत्तखंड, और ये सारा आपका फार्मूला है। तो ऐसे ही आपको लर्न करना है, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज तो आपका खत्म हो गया, यही आपका थ्योरी पार्ट था। अब हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण आपका 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले हमारा दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या आपका आर यानी कि त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा यानी कि कोण दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है ना, ये जो थीटा होगा आपका हमेशा डिग्री में होना चाहिए। ठीक है ना, रेडियन वगैरह में नहीं होना चाहिए, हमेशा डिग्री में होना चाहिए। अब मैंने एक फिगर बना लिया, तो ये त्रिज्यखंड है इसलिए हमने त्रिज्यखंड के द्वारा हमने फिगर बनाई। ये आपका त्रिज्या हमने लिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है ना, और हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी छोटा वाला त्रिज्यखंड के बराबर। ये आपका तो छोटा वाला लघु त्रिज्यखंड होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है ना, जो त्रिज्यखंड होता है, दोनों का बात एक ही है। तो हमें ये वाला लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट अप कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो, और ये आपका थीटा होता था, तो थीटा आपका 60 डिग्री दे रखा है। तो हमने फिगर को, आपको त्रिज्यखंड के लिए फिगर ये याद करना है, और वृत्तखंड के लिए हमने जीवा वाला फिगर हमको बताया था उसको याद करके चलना है। ठीक है ना, तो थीटा बटे 360, तो थीटा के अंदर रखा है 60 डिग्री, 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर क्या आपका 6 का वर्ग। और इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर जो पाई का मान नहीं दिया होगा तो हम 22/7 लेंगे, अगर जो पाई का मान दिया होगा तो 22/7 नहीं लेंगे। ठीक है, तो पाई का मान हम 22/7 लेंगे। तो आपका एक कट जाएगा, देखो कैसे कट जाएगा आपका, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है ना, और 6 6 36, 6 ठीक है, तो ये आपका कट गया। तो आपका क्या बच जाएगा, ये 6 से 1 पावर आपका कट जाएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा ये पाई गुणे 6। तो पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे 6। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, ठीक, 6 दूनी 12 13, तो 132/7। और ये क्षेत्रफल है, इसका जो मात्रक होगा वर्ग में होगा, सेंटीमीटर, इसलिए हम सेंटीमीटर का वर्ग, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको फॉर्मूला याद करके चलना है, ये आपका आंसर हो गया। तो प्रश्न नंबर 1 आपका बहुत ईजी था। प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट करता है। अगर जो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालता है तो हम फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं। ठीक है, दीर्घ का पूछा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो पूरा यानी पाई आर स्क्वायर में से यू जो हमने निकाला लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना घटा देते हैं। ठीक है ना, वो निकल जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है। अब क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले पढ़ते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसकी परिधि हमारा 22 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक वृत्त दे रखा है आपका। ठीक है ना, एक वृत्त मैंने आपको बना लिया। ठीक है, ये फिगर आपको ये बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ। ठीक है, एक वृत्त कह रहा है, इस वृत्त को ठीक है चतुर्थांश में हमें विभाजित करना है। ठीक है, चतुर्थांश का क्या मतलब है, क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है, किसी भी आइटम को 4 पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, वही होता है चतुर्थांश। ठीक है ना, तो इस चीज को, इस वृत्त को हम 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यही आपका क्या होता है चतुर्थांश। ओके, ठीक है, तो इस वृत्त को हमने 4 पार्ट में देखो डिवाइड कर दिया, एक ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 पार्ट में आपका डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। किसी भी आइटम को 4 पार्ट में डिवाइड करने को हम क्या होता है चतुर्थांश। ठीक है, ये आपका सेंटर होता है, ठीक, केंद्र होता है O, तो हमने इसको O बना लिया। ठीक है, सर्किल का पूरा कितना होता है, पूरा एंगल कितना, पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, टोटल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका जो एंगल हो गया थीटा हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। और ये आपका क्या होता है रेडियस होता है, ये आपका क्या होता है रेडियस, सब रेडियस आर ही होगा। ठीक है ना, सारे रेडियस आर, एक वृत्त पर जितना भी त्रिज्या खींचोगे सारा रेडियस आर के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब हमें एक चतुर्थांश का, हमें एक चतुर्थांश के वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकाले, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये देखो इसके बराबर हो जाएगा, ये ए मान लो, इसको बी मान लो। तो हमारा ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल का क्या मतलब हो गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
ठीक है, यानी थीटा अपन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि एक चतुर्थांश का वृत्त का हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है ना। ओके, यानी कि एक वृत्त के चतुर्थांश का हमारा क्षेत्रफल ही निकल जाएगा, ठीक है। थीटा पर 90 डिग्री हो गया, आर हमारा नहीं दिया है, देखो कहीं दिया है ना, परिधि दे रखा है, तो यहाँ से हमारा आर का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आर देखो, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर बराबर ये आपका 22 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आर इज इक्वल टू 22/2 पाई, ठीक है ना। इस 2 पाई को हमने बट्टे में लाया, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से क्या आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 2 से 12 कट जाएगा, 22 कट जाए तो 11 बचेगा आपका। तो आर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, आर इज इक्वल टू 11/पाई, सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर में। तो आर आपका 11/पाई, तो ये आर जो आपका आ गया 11/पाई आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू हम इसमें सारा पुटअप कर लेंगे। तो थीटा आपका क्या दे रखा है, 90 डिग्री, ठीक है। इसमें दिया नहीं था तो आपका चतुर्थांश था, इसलिए हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पूरा आपका सर्किल का कोण कितना 360 होता है, तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 90 90 90 4 9 चौक को 360 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपका ये 90/360 गुणे पाई आर, देखो आर हमें ये लिख देता है, ठीक है, 11/पाई इंटू 11/पाई का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम कर देते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। ये देखो कुछ कट जाएगा ना आपका, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, 9 से कैंसिल, 9 चौक को 36। तो आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा पाई, आपको ऊपर पाई बचा ना, तो पाई इंटू 11 का तोड़ दो, 11 इंटू 11, ठीक है। और आपका 4 ये बच रहा है, और इंटू ये पाई तो नीचे आ जाएगा, का बट्टे में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैंने तोड़ कर इधर लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो क्या कट रहा है आपका, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई खत्म, ठीक है ना। तो आपका क्या बच रहा है, ये देखो 11 गुणे 11, और क्या बच रहा है 4 इंटू पाई। तो पाई का मान हम 22/7 रख देंगे, ठीक है। अगर जो पाई का मान नहीं दिया होगा तो हम 22/7 रख देंगे, दिया होगा तो जो दिया होगा वो रखेंगे, ठीक है ना। नहीं दिया इसलिए हम 22/7 रख देंगे। 4 इंटू 22/7, ये 7 ऊपर जाएगा, ठीक है ना। कैसे जाएगा, देखो 11 गुणे 11 गुणे ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा, 7 4 इंटू 22। अब देखो 1 11 22 से आपका कट जाएगा, 11 आपका 22 से कटेगा तो 2 बार में जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 11 77, ठीक है, 11 7 77 होता है आपका, बटे 4 दूनी 8। ये आपका किस में था, सेंटीमीटर में था। एरिया में क्षेत्रफल निकाला, इससे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यों होगा, देखो यहाँ आर का स्क्वायर है ना, इसलिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रा की आपका वर्ग में होता है, ठीक है, आप ध्यान रखना। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको दशमलव में लाओगे तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। यहाँ पर भी लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर भी लिखोगे तो आपका आंसर उतना ही माना जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। ओके, यानी कि त्रिज्यखंड एओबी का हमारा क्षेत्रफल निकल गया। ओके, तो यही क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 2। इसका एक और मेथड है, ठीक है ना, कहोगे तो करा देंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ो, उसको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक घड़ी बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक मैंने घड़ी बना लिया, ये बड़ी वाली सुई बना लिया, ये छोटी वाली सुई बना लिया। छोटी वाली सुई आपका घंटे का होता है, बड़ी वाली सुई आपका मिनट का होगा, इतना तो आपको पता होगा बेसिक्स, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई, ठीक है, मिनट की सुई की लंबाई यानी कि मिनट की सुई ये आपका बड़ी वाली, ठीक है ना। तो ये आपका 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है।
ठीक है। ये आपका जो बड़ी वाली सुई है मिनट की, ठीक है, ये 5 मिनट का होगा आपका, जब ये मान लो आपका 10 बज रहा है घड़ी में, ठीक है ना, ये आपका 10 बज रहा है, तो जो बड़ी वाली सुई 12 पर है, 12 से 1 पर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा आपका। मिनट वाली सुई जब 12 से 1 पर आएगा तो 5 मिनट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के द्वारा क्षेत्रफल हमारा जो होगा, ठीक है, वही निकालना है। मान लो ये वाली घड़ी आपका यहाँ से ना होकर यहाँ आ गया, बड़ी वाली घड़ी की सुई, ठीक है ना। तो इतना जो आपका ये क्षेत्रफल बच रहा है, ये जो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है, ये हमें निकालना है, ठीक है। और ये जो थीटा है, ठीक है, ये कितना होगा इसको देखते हैं, ठीक है ना। ओके, ये थीटा कैसे निकलेगा अभी मैं आपको बताता हूँ, थीटा कितना होगा, ठीक है। ये जो एरिया है आपका, ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये आपका त्रिज्या हो गया आपका एक टाइप का, ठीक है ना। ये देखो ये आपका सेंटर ओ हो गया, ठीक है। ये जो मिनट की सुई आपका त्रिज्या डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये भी आपका त्रिज्या हो गया। त्रिज्या के द्वारा क्या हो रहा है, ये जो वृत्त है खंडित हो रहा है, यानी कि त्रिज्यखंड हो रहा है। त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये आपका 5 मिनट के द्वारा जो आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर किसका हो जाएगा, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है, यानी ए ओ बी का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो आपका त्रिज्यखंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब बड़ी वाली सुई यानी मिनट वाली सुई यहाँ से 12 से चल के 1 पे आएगा, ठीक है ना, 1 पे आएगा तभी तो 5 मिनट होगा आपका, ठीक है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, त्रिज्यखंड एओबी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ये बराबर किसके लिख सकते हैं, फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर के। ओके, अब हमारे ये देखो आर तो दे रखा हमारा, ठीक है, मिनट की सुई की लंबाई आर बराबर 14 सेंटीमीटर, ये आपका दे रखा है। ये आपका थीटा नहीं दे रखा है, थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो ये थीटा जो एंगल बन रहा आपका 12 से 1 मिनट तक, 12 से जब 1 पर आपको सुई गया बड़ी वाली, ठीक है ना, तो आपका ये थीटा कितना बन रहा है ये हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो ये थीटा कितना होगा इसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिंस हम जानते हैं कि एक वृत्त में एक चक्कर लगाने में बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ये मान लो आपका वृत्त है, ठीक है, एक चक्कर लगाने में कितना कोण बनता है आपका, 360 डिग्री बनता है। मान लो एक लड़का यहाँ पर है, ठीक है ना, ये ऐसे 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 चला, ऐसे 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 चला, ऐसे ऐसे, फिर इसी पॉइंट पे आ गया, यहीं पे आ गया, ठीक है ना। तो एक चक्कर पूरा होगा तो ये कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, देखो ये एक वृत्त है, ठीक है, ये कितना एंगल होता है आपका 180, ठीक है, और ये भी कितना होता है 180, तो पूरा कितना हो गया 180 180 जोड़ोगे तो कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो एक वृत्त में एक चक्कर लगाने में बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये आपको पता भी होगा, बता भी रखा मैं आपको, ठीक। तो या तो हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम घड़ी जो आपका घड़ी के अनुसार है उसको हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, ये देखो मिनट की सुई है, ठीक है, मिनट के द्वारा बना कोण हम निकालना है, ठीक है ना। तो ये 12 पे है, ठीक है, 12 पे 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, 12 पे। जैसे मिनट की सुई फिर 12 पे चल के आएगा घूमकर, ठीक है, एक चक्कर लगाएगा तो कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट कैसा होगा, देखो 12 से 1 जाएगा तो कितना 5 मिनट, फिर 2 पे जाएगा तो 10 मिनट, फिर ऐसे 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 मिनट, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60 मिनट, यानी कि मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा 60 मिनट में 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा, एक चक्कर के बराबर हो जाएगा। जब एक चक्कर के बराबर हो जाएगा वृत्त में तो 360 डिग्री के बराबर माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, एक वृत्त में एक चक्कर लगाने में बना कोण 360 डिग्री और 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये 12 ये आपका मिनट वाली सुई बड़ी वाली है ना आपका, तो एक चक्कर जब लगाएगा पूरा 12 पर आएगा, ठीक है, तो आपका कितना मिनट हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 मिनट में 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, कोण बन जाएगा आपका। तो हम निकालेंगे सबसे पहले 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण। तो 1 मिनट में हमें कितना निकाला 5 मिनट में, पहले 1 मिनट के निकाल लेते हैं। तो 360 बट्टे इस 60 को हम डिवाइड में कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें कितना निकालना 5 मिनट में, 5 मिनट, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण, ये हम निकालना है, ठीक है।
तो 5 मिनट में निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 5 गुणे 360/60। तो इसको सिंप्लीफाई वगैरह करोगे तो देखो कितना आ गया आपका, ये आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 36, यानी कि आपका कितना डिग्री आ गया भाई, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना आ गया, 30 डिग्री। वो 10 मिनट में पूछता, ठीक है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, 15 मिनट में पूछा तो 15 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो आपका डिग्री में आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो ये जो एंगल आपका आएगा 12 से 1 पे जब जाएगा सुई तो कितना डिग्री बनेगा आपका, ये 30 डिग्री। ठीक है, 12 से 1 पे जाएगा यानी कि कितना बन जाएगा, 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट में बना कोण कितना, 30 डिग्री मिनट की सुई के द्वारा। ठीक है, तो थीटा में रख देंगे 30 डिग्री यही से, तो आपका 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपका ये जो एरिया है आपका जो आपका घिरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा आपका निकल जाएगा। ठीक है, AOB का जो क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड का वो निकल जाएगा आपका। तो थीटा आपका कितना, 30 डिग्री बटे 360 ये गुणे पाई, आर कितना है 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 230/360, अभी ऐसे लिख दो, ये गुणे पाई का मान 22/7 लिख दो। ठीक है, इसको हम 14 गुणे 14 लिख दो। ओके, तो अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये देखो ये कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 है 36, 12 में जाएगा, और कुछ कटेगा, ये देखो 7 से करेंगे 7, 7 दूनी 14। ठीक, और कुछ कटेगा आपका, और क्या कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 6 12। ठीक है, 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, फिर ये आपका 11 बार में जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो क्या बच रहा है टोटल, 11 गुणे 14 बच रहा है, बटे ये आपका 3 बच रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा, 11 44। ठीक है, 11 का नाम 11 और 4 15 बटे 3, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपका किसके बराबर हो गया, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको एंगल निकालने आना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट में पूछा तो 5 मिनट में निकाल लेंगे, 10 मिनट में पूछेगा तो 10 मिनट में निकाल के थीटा जितना आएगा वहाँ हम रख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है ना, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। सेकंड वाले हमें संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जहां पर आपका पाई इस बार देगा 3.14। ठीक है, 3.14 पाई का मान रखना है। ठीक है ना, तो आपका क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारा क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका मतलब क्या होगा, लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा, डायरेक्ट फार्मूले में रख देंगे। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, तो इसके लिए वृत्तखंड के लिए क्षेत्रफल ये आपको याद करके चलना है। ठीक है ना, आपको याद करके चलना है। ठीक है, त्रिज्यखंड के लिए अलग से चित्र मैंने बनाकर दिखाया है, अब वृत्तखंड के लिए अलग से चित्र याद करके आपको चलना है। ठीक है ना, तो ये आपका होता है वृत्तखंड का फिगर। ठीक है ना, ये आपका छोटा वाला जो होता है, ये जो छोटा वाला जो वृत्त होता है ये आपका होता है लघु वृत्तखंड। ये जो बड़ा वाला होता है आपका दीर्घ वृत्तखंड। तो ये तो आपका पूछा नहीं, लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये पूरे का यानी कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है आपका, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है माइनस कर देंगे, ये वाला जो आपका ट्राइंगल आपका जो त्रिभुज है, त्रिभुज OAB हम माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा, जाहिर सी बात है। ओके, ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आपको फार्मूला में रख देंगे। ठीक है ना, ओके, तो थीटा पर 360 गुणे पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका इसका क्षेत्रफल होता है जो त्रिभुज बन रहा है आपका। ठीक ना, तो हम इसमें वैल्यू वगैरह पुटअप कर लेंगे तो आपका देखो आंसर कितना आएगा, थीटा बटे 360। तो थीटा आपका क्या दे रखा है, अब देखो क्या दिया आपका, r बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये r जो दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और थीटा आपका समकोण कह रहा है। ठीक है, समकोण, तो समकोण क्या होता है, जहां पर आपका थीटा 90 डिग्री बने। ठीक है, और ये AB जो आपका है, जो आपका सरल रेखा है, ये आपका क्या है, जीवा है। जहां पर आपका वृत्तखंड आएगा वहां पर हम जीवा के द्वारा वृत्तखंड करेंगे। ठीक है, तो हम इस ये वाला फिगर ध्यान रखेंगे आपको। ठीक है ना, तो थीटा आपका क्या दे रखा है, 90 डिग्री।
बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14 लेंगे इस बार, इंटू ये आर स्क्वायर क्या है 10 का वर्ग माइनस 1/2 आर यानी 10 का वर्ग इंटू साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री। ठीक है ना। तो इसको कुछ काटो उठोगे तो आपका कितना आएगा, देखो काटो, ये आपका 0 से 0 कट गया, 9 चौक को 36, 4 बार में गया। ठीक है ना। अब कुछ मत काटो, अभी बाद में काटा जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 3.14 गुणे इसका वर्ग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, बटे ये आपका 4 का 4 ले लिया, फिर माइनस 1/2 गुणे, ठीक है, ये 100। ठीक है, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, टेबल में आप देखोगे साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो हमने इसको 1 के बराबर लिखा है। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये 3.14 है। ठीक है, दशमलव के बाद दो संख्या है। ठीक है, और 2 जीरो है, तो ये आपका ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है ना, तो 314 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड बाई 4, ये माइनस, ये देखो 2 से काटोगे आपका कितना आ जाएगा 50। ठीक है ना, ये आपका कितना आ जाएगा 50। 2 से 100 काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 314। ठीक है, 4 एलसीएम एक ही बार में जाएगा, 4 बार एक ही बार में, फिर 4 बार में, फिर 200। ठीक है, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा आपका 314 में से 200 घटाओगे तो 114 बटे 4। ठीक है ना, 2 से काटोगे आपका कितना आ जाएगा 2 करने 2 2 25 10। ठीक है, फिर 2 25 10 2 7 14, 2 बार नहीं जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 57/2। तो इसका आंसर आएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको पॉइंट में लिखना हो, ठीक है, 57 में 2 से भाग करोगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, यहाँ भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना, तो दोनों इज करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों आपका करेक्ट आंसर है। तो हमारे सेकंड वाले पार्ट में क्या निकालना है, संगत दीर्घवृत्त त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, तो यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारा ये वाला फिगर हुआ, तो हमारा ये जीवा नहीं लेंगे इस बार। ठीक है ना, जहाँ पर आपका वृत्तखंड पूछेगा वहां पर आप जीवा लेना पड़ेगा, जहाँ पर आपका वृत्तखंड नहीं पूछेगा यानी त्रिज्यखंड बोलेगा, यानी त्रिज्या के द्वारा वृत्त का खंडन होगा। ठीक है, यानी सिर्फ त्रिज्या ही लेकर चलेंगे। ठीक है ना, तो ये वाला फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अलग अलग फिगर आपको ड्रॉ करोगे तो और आसानी से समझ आएगा। ठीक है, ये आपका लघु त्रिज्यखंड होता है, ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। इसी का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। ये वाला जो एरिया है पूरा बड़ा वाला जो है ये हमें निकालना है। ठीक है ना, तो हमारा क्या होता है, ये पूरे में से, पूरे वृत्त में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से ये जो लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो छोटा वाला है, ठीक है ना, इसमें से हम घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, मैंने बताया, और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर मैंने लिखवाया आपको। ठीक है ना, ये जो मैंने लिखवाया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह करोगे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे। ठीक है, मैंने अभी थ्योरी पार्ट में बताया था 1 - θ/360, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते, इसको एलसीएम लोगे 360 मैंने थीटा यहाँ से आ सकता है, या तो डायरेक्ट ये याद कर लो, या तो ऐसे इतना स्टेप आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है ना, ऐसे कर लेना, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे याद ऐसे याद कर लो, या तो ऐसे याद करको, ऐसे आप स्टेप बाय में कर लो। ठीक है ना, बस अब वैल्यू पुट को लो, पाई का मान 3.14 गुणे आर के आपका 10, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, इंटू 360 माइनस थीटा। थीटा कहाँ पर आपका समकोण यानी कि 90 बटे 360। क्वेश्चन का आंसर निकल गया आपका आराम से। तो आपका ये सॉल्व करोगे तो आपका 314 आ जाएगा। ठीक है, ये 100 होगा तो 100 में मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 314 आ जाएगा, फिर इंटू है तो इंटू, अब 360 में 90 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 360 में 90 घटाओगे आप तो आपका आ जाएगा ये 200
71 डिवाइड बाई 360। ओके, तो इतना आ जाएगा आपका। इसको आप थोड़ा सा काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 9 त्रिक 27, 9 चौक को 36। ठीक है, और कुछ कट रहा है? अभी ऐसे लिख दो, और देखो 314, अभी ऐसे लिख दो 314 गुणे ये 3/4। ओके, तो ये भी तो आपका कट जाएगा। पहले 2 से काटो, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, ठीक है, 2 25 10, 2 7 14। ठीक है, ये आपका 157 बार में जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 25 10, 2 7 14, तो ये आपका कितना आ जाएगा टोटल? 157 गुणे 3/2, तो 3 7 21, 3 5 15, 16 17। ठीक है, 3 एकम 3, 4/2। ठीक है ना, 471 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो ये यहाँ पर आंसर लिखो, ठीक है, या तो इसको पॉइंट में तोड़ के लिखो। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, 2 25 10, 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर 2 25 10, भाग करोगे आपका इतना आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको घेर दो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनाओगे तो आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। तो सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया आपका। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है। ठीक है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ठीक है ना, तो बस वैल्यू आपको चेंज करना है और आंसर निकालना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि पहला हमें क्या निकालना है? चाप की लंबाई। दूसरा हमें चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। थर्ड वाले में हमें संगत जीवा के द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा क्या निकालना है? देखो, चाप की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा पर 360 गुणे 2 पाई आर होता है। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में थीटा क्या दे रखा है? 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री ले लीजिए, बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ठीक है, आर क्या देख रखा है? 21 सेंटीमीटर, तो हम 21 सेंटीमीटर ले लेंगे इसको। ठीक है ना, तो 60 बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7, इसमें पाई का मान दिया नहीं है। ठीक है, इसलिए 22/7 रखेंगे, इंटू आर का मान 21। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 22 सेंटीमीटर आ गया। देखो उसको काटोगे, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 6 चौक 36। ठीक है ना, ये कट गया आपका। फिर ये 7 से 7 त्रिक 21। ओके, फिर ये आपका 3 से 6 कटेगा 2 बार में, फिर 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 22 आपका टोटल बच रहा है, यानी 22 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो आपको बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, चाप की लंबाई आपका ये हो गया। अब हमारा सेकंड वाले केस में क्या कर रहा है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये वाला जो चीज होता है आपका, ये देखो, ये वाला जो चीज होता है ए बी, जो कर्व टाइप का होता है, ये ए बी, ये आपका क्या होता है? ए बी चाप होता है। तो चाप की लंबाई हमने निकाल लिया। ठीक है, इतना। तो इसके द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल, ठीक है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये पूरा चाहिए। इसका मतलब यानी इसका क्या, यानी कि लघु त्रिज्यखंड के बराबर ही होगा, जाहिर सी बात है। यानी चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, ये किसके द्वारा हो जाए? लघु त्रिज्यखंड इसको बोलते हैं, यानी कि लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, और बड़ा वाला क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, यानी कि लघु वाला ही पूछ रहा है। ठीक है, तो लघु वाला निकाल लेंगे। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा का स्थान में 60 बटे 360 गुणे पाई, आर के स्थान पे 21 का वर्ग कर दिया। ठीक है, तो 60 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 21 गुणे 21 इसको लिख सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करोगे 231 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपका क्षेत्रफल इसके लिए इसका जो मात्रक होगा वर्ग में होगा। ठीक है ना, ये आपका लंबाई था, इसलिए इसका मात्रक सेंटीमीटर में, सिर्फ वर्ग में नहीं होगा इसका। ठीक है ना, तो इसको काटोगे तो 231 आपका आएगा। देखो काट लो, तो आपका ये आपका 0 से तो 0 कैंसिल, 6 का 36। ठीक है, फिर आपका और कटेगा कुछ, ये आपका देखो 7 से ये कटेगा आपका 7 त्रिक 21, 3 से 3 दूनी 6।
ठीक है, फिर ये 2 से ये 11 बार में जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 11 करने में 11, 21 और 11 बचा आपका, ठीक है ना। तो देखो ये आपका कितना बच रहा है, 21 और 11 बराबर 11 और 21 बच रहा है, 11 और 21। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 11 करने में 11, 11 दूनी 22, 1 23, ठीक है। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये इसके बराबर हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ही पूछ रहा है आपका, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका त्रिज्यखंड वाला जो पूछेगा तो इसके लिए ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और थर्ड वाला आपको क्या पूछ रहा है, जीवा के द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, तो वृत्तखंड पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि जीवा होगा, तो जीवा तो दे ही रहा है, यानी कि संगत जीवा के द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर है। जब तक आपका ये दीर्घ वृत्तखंड ना बोले, दीर्घ त्रिज्यखंड ना बोले, ठीक है, तब तक हम ये दीर्घ वाला नहीं निकालते हैं, ठीक है। हम छोटा वाला ही लघु वाला ही निकालते हैं, जब तक आपका दीर्घ ना बोले तब तक हम दीर्घ नहीं निकालते हैं, लघु वाला ही निकालते हैं, ठीक है। तो यानी संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा आपका ये जो छोटा वाला है, ठीक है। ये आपका क्या है, AB जो स्ट्रेट लाइन है, ये आपका जीवा है। तो इसके द्वारा बनाया गया जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये किसके बराबर है, आपका लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। बड़ा वाला तो पूछ ही नहीं रहा, छोटा वाला पूछ रहा है, ठीक है। देखो जीवा के द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो जीवा के द्वारा ये आपका AB क्या है, नीचे वाला यही तो बनना है आपका, तो यानी कि लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका फार्मूला क्या था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल OAB, ठीक है। ये आपका थीटा 60 डिग्री दे रखा है और आपका रेडियस यानी कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आपका θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर, ठीक है। यही हमने डायरेक्ट रख दिया, ठीक है। -2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल का है, डायरेक्ट मैंने आपको फार्मूला बताया, इसको याद करके चलना है, ठीक है ना। अब इसके स्थान पे ये जो पूरा है, ठीक है, ये हमने कितना निकाला 231। अब बार बार सवाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 231 रख देंगे, फिर -1/2 r स्क्वायर क्या आपका 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर गुणे साइन 60, थीटा क्या है 60, तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है, तो वही रख देंगे हम, ठीक है। यही थीटा साइन वाला मान हम याद करना पड़ेगा, टेबल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। टेबल याद करने का मैंने ट्रिक बता दिया था आपको, ठीक है ना, कैसे याद करना है। तो 231 -1/2 गुणे 21 इसको 21 गुणे 21 लिख दिया, इंटू साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका इतना आएगा आपका। तो देखो सॉल्व करो, ये देखो आपका 231 का 231 माइनस 21 गुणे 21 करोगे तो 441 आ जाएगा, ठीक है। फिर √3 ये आपका 4 आएगा, 2 गुणे 2 करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो आपका ये 4, ठीक है। तो इतना जो आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर होगा। 231 माइनस 441 √3/4, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह था, ठीक है, बस वैल्यू चेंज कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर थीटा 60 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दे रखा है, उसमें कुछ और दे रखा था, ठीक है ना। ओके, तो त्रिज्यखंड अगर जो पूछेगा, ठीक है, तो ये वाला आपको फिगर बनाना है, ठीक है। वृत्तखंड वाला अगर जो पूछेगा यानी जीवा के द्वारा होता है, यानी कि जीवा वाला बनाना पड़ेगा, ये वाला फिगर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिगर आपको दोनों बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है 4 और 5 की तरह है, ठीक है ना। बस थीटा का मान इस वक्त 60 डिग्री दे रखा है और त्रिज्या आपका 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, लघु और दीर्घ वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान 3.14, √3 का मान 1.73 दे रखा है, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुटअप करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपका ये जीवा, ये आपका क्या है, वृत्तखंड पूछ रहा है, ठीक है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हमने ये इसका वाला फार्मूला बना लिया, ये आपका जीवा हो गया, ठीक है। ये आपका छोटा वाला जो होगा लघु वृत्तखंड और ये बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड होगा, ठीक है। यही मैंने आपको बताया अभी। तो पहला हमने निकालना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो फार्मूला क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये हमने डायरेक्ट फार्मूला याद करने के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो आपका ये वैल्यू रख देना, थीटा के स्थान में क्या था 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। 60 डिग्री रख देंगे बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14, ठीक है। r 15 का स्क्वायर, r कितना से करा 15 दे रखा है, -1/2 गुणे r यानी 15 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा के स्थान पे 60 डिग्री, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन वगैरह आप कर लेना, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन आपका, सेम क्वेश्चन टाइप का आपका है। तो आपको ये देखो 60 से 360 काटोगे तो 6 बार में जाएगा,
ठीक है। तो 3 से काटोगे 6 को, 3 दूनी 6 और ये 15, ये आपका 3 से काटोगे 3 5 15 हो जाएगा आपका। ओके, फिर -1/2 और जो का तो जो है आपको उसको उतार लिया, ठीक है। -1/2 गुणे 15 इंटू साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 होता है, ठीक है ना। ओके, इसको सिंप्लीफाई वगैरह करो तो आपका इतना आंसर आएगा, ठीक है ना। मैंने कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है ना, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। तो इतना आपका आंसर आएगा। ओके, तो हमारा ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया इतना। तो हमें ये वाला पार्ट निकालना था और हमारे दीर्घ वाला भी निकालना है, यानी बड़ा वाला भी निकालना है। तो छोटा वाला हमने निकाल लिया, ठीक है। तो बड़ा वाला भी हमें चाहिए, बड़ा वाला यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई स्क्वायर पूरे वृत्त में से, पूरा वृत्त मतलब पाई स्क्वायर इसका क्षेत्रफल माइनस ये जो छोटा वाला है लघु वृत्तखंड का जो छोटा वाला उसको घटा देंगे तो बड़ा वाला मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पाई स्क्वायर 3.14 पाई का मान इंटू r 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने तो निकाल लिया इतना, ठीक है। डायरेक्ट मान रख देंगे, ठीक है। फिर दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट हम मान इसमें रख देंगे, पुटअप कर लेंगे। तो इसको वगैरह सॉल्व वगैरह करोगे तो आपका, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करोगे, कर लेना, मैं कर तो दिया हूँ आपको, ठीक है ना। गुणा भाग तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। यूपी बोर्ड वाले बहुत तेज होते हैं गुणा भाग करने में, ठीक है ना। तो इतना आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले वाला का आंसर ये, सेकंड वाले का आंसर ये आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। सेम क्वेश्चन आपका 4 5 की तरह है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ करा दिया है, ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है आपका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी 4 5 6 की तरह है, ठीक है ना। बस एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। 120 डिग्री आ गया, तो ठीक है, साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा कोई केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। पाई का मान 3.14, √3 का मान 1.73 दे रखा है, ठीक है ना। तो हमारा ये हमने एक फिगर बना दिया वृत्तखंड के लिए, ठीक है। ये आपका छोटा वाला क्या होगा, लघु वृत्तखंड, ये आपका बड़ा वाला क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो हमारा ये क्या कह रहा है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। जब आपका दीर्घ नहीं पूछेगा यानी कि छोटा वाला ही आपको निकालेंगे हमेशा, ठीक है। अगर जो दीर्घ पूछेगा तभी हम बड़ा वाला निकालेंगे, अगर नहीं पूछेगा तो हम छोटा वाला निकालेंगे, ठीक है ना। तो लघु वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है ये पूछ रखा है, वो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के छोटे वाले के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारा थीटा क्या दे रखा है इस बार 120 डिग्री। तो 120 बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14, r 12 का स्क्वायर, देखो r कितना दिया 12 दे रखा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है, माइनस 1/2 r का स्थान में 12 का स्क्वायर माइनस साइन गुणे साइन 120, थीटा के स्थान पे 120। अब 120 कैसे निकालना है यही आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। यही आपका एक पॉइंट समझने वाली है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन वगैरह तो आप कर ही लोगे, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा रखा है। तो 120 बटे 360 गुणे 3.14, इसको जो का तो ऐसे उठा लो, 12 गुणे 12 इसको लिख लिया, माइनस 1/2 गुणे 12 गुणे 12 इसको लिख दिया, इंटू साइन ये जो पॉइंट है इसको समझने वाला, ठीक है। साइन 120 को हम साइन 90 प्लस थीटा यानी कि साइन 90 प्लस 30 डिग्री हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम बताते हैं क्यों लिख दिया। अब ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, मैंने आपको में पढ़ा रखा है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। साइन का कॉस में चेंज हो जाता है, ये थीटा वाला ये थीटा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा ये भी आपका थीटा के स्थान पे क्या है, थीटा है, 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो हम कॉस थीटा लिख देंगे, यानी थीटा के स्थान पे क्या है 30 है तो 30 लिख दें इस वाले फार्मूले के हिसाब से, ठीक है ना। और साइन का कॉस में चेंज हो जाता है, ओके। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए किया, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेंट में मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको पढ़ाया है। तो इतनी सारी चीज, cos 30 का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है, टेबल में जाकर देखना cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, ठीक है ना। तो अब ये सारा चीजें रखोगे, मान वगैरह रखोगे, ठीक है, वैल्यू वगैरह पुट करोगे, ठीक है। तो आपका कर लेना आप, ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। कैलकुलेशन करके मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो आपका इतना आएगा, आपका 88.44 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ठीक है ना। जो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आएगा इतना निकल के आएगा, ठीक है। मुझे समझाना है यहाँ पर था आपको, ठीक है, ये कैसे आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद करके आपको जाना एग्जाम में। नहीं अगर जो ये वाला फार्मूला याद कर पा रहा है तो एक फार्मूला और आपका, लेकिन और बहुत लंबा मेथड हो जाता है, ठीक है। उसमें 2-3 पेज आपको भरना पड़ेगा, ठीक है ना।
ओके, पहले ये हाइट निकालना पड़ेगा, फिर एरिया, ये एरिया निकालना पड़ेगा, फिर ये एरिया निकालना पड़ेगा, दोनों एरिया को जोड़कर फिर हमारा वो जो त्रिभुज AOB का हम क्षेत्रफल पाएंगे। ठीक है, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, उससे करने की जरूरत नहीं, इसको हम डायरेक्ट रिजल्ट की तरफ याद करके चलना है आपको। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं।